स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अभी तक हमने पढ़ा है कि कितने टाइप की मसल्स है और उनके फंक्शन क्या है एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर को एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया था ना कि ये मसल्स बल्क हैं। ठीक है, मसल बल्क किससे ढके हुए हैं? ठीक है, ये ढके हुए हैं एपिमाइशियम से। ठीक है, एपिमाइशियम से। एंड ये जो बंडल है मसल बंडल, इनके ऊपर भी एक लेयर है, वो क्या है? पेरीमाइशियम। ठीक है, इसके अंदर फिर एंडोमाइशियम किससे हैं? ढके हुए हैं एंडोमाइशियम, यहाँ पे दिया भी है एंडोमाइशियम मसल फाइबर से। ठीक है, मसल फाइबर ढके हुए हैं एंडोमाइशियम से। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था। तो क्या था? मसल बल्क। ठीक है, मसल बल्क कवर्ड बाई एपिमाइशियम, सबसे बाहरी परत है। ठीक है, मसल बंडल जो ये गोल गोल से दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाले बंडल। ठीक है, मसल बंडल जो ये बाहर की, इनकी ये वाली बाहर की लेयर है, पेरीमाइशियम है। ठीक है, एंड मसल फाइबर कौन से हैं? जो एक वाली, ये जो एक डॉट, ये डॉट 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 से दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये एंडोमाइसिन से ढके हुए हैं। इसके अंदर भी है एक मायोफाइब्रिल। ठीक है, ये बंडल ऑफ मायोफिलामेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ डेफिनेशन है ये देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। इसमें है सार्कोलीमा। सार्कोलीमा देखो, ये याद तो रखना पड़ेगा आप लोगों को। सार्कोलीमा क्या होता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए मसल फाइबर दैट फॉर्म टी ट्यूबुलस। टी ट्यूबुलस कौन सा है? कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बस इतना ही याद रखना आपको। सार्कोलीमा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा क्या होता है? एक झिल्ली सी होती है। ठीक है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म ऑफ ए मसल फाइबर। अब साइटोप्लाज्म क्या है ये भी देखोगे, देखो कितना गहरा है। ये है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म ऑफ ए मसल फाइबर। मसल फाइबर का एक साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है सेल में। ठीक है, जिसमें प्रोटीन, वाटर ये रहते हैं। तो आगे आप लोगों को आ जाएगा समझ में। ठीक है, एंड अब फर्दर ट्यूबुल क्या है? टी ट्यूबुल्स है एक सार्कोलीमा का जो एक्सटेंशन है, जो कैल्शियम रिलीज करता है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। ये याद रखना है आपको कि सार्कोलीमा का एक्सटेंशन है। यहाँ पे फिगर में मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये वाला टी, ये वाला जो मैंने लाइन खींची है ना, ये वाला टी ट्यूबल है या। ठीक है, टी ट्यूबल है। टी ट्यूबल मतलब अब क्या बताऊँ इसमें? टी ट्यूबल से मतलब एक्सटेंशन है ये सार्कोलीमा का। यहाँ से दिख रहा है ना, एक मिनट, ये वाली सार्कोलीमा है ना, ये वाली, ये मसल ऐसे बनी होगी गोल। ठीक है, ऐसे ही रहती है ना गोल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सार्कोलीमा। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे सार्कोलीमा का एक्सटेंशन है, मतलब ऐसे इसके चारों तरफ ये वाली ऐसे ऐसे ट्यूब बनी हुई है, ऐसे गोल गोल। ठीक है, गोल गोल ऐसे ट्यूब बनी हुई है। ठीक है, वो है ट्यूब। अब सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जो कैल्शियम को स्टोर करती है। बस आप इतना सा याद रख लोगे ना कि द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑफ ए मसल फाइबर दैट स्टोर Ca++। ये छोड़ देना, ये आपको याद रखना है कि जो कैल्शियम को स्टोर करती है वो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ये टर्म बहुत काम आएगी आगे, जब मसल कंट्रैक्शन में काम आएंगे। तो बस इसकी डेफिनेशन इतनी ही याद रखनी है आप लोगों को। सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कैल्शियम आयन को स्टोर करती है। ठीक है, ट्रायड क्या है? ट्रायड होता है जहाँ पे 3 चीज़ें आके मिलती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रायड। अब ट्रायड फिगर में यहाँ पे दिया गया है, ये वाला ट्रायड। इसमें क्या है? एक तो टी ट्यूबल मिल रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, एक सार्कोप्लाज्म भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये येलो वाला। तो हो गया ना ट्रायड, 3 चीज़ें आके मिल रही हैं। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? जहाँ पर टी ट्यूबल्स
है ना, एंड सार्कोप्लाजिक रेक्टिक्यूलम आकर मिलते हैं, ठीक है, उसको ही ट्रायड बोलते हैं, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म था, जो आया था ना एक डेफिनेशन में, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म है कि ये सेल होती है, सेल आपको पता है ना सबसे छोटी यूनिट होती है अपनी बॉडी में, ठीक है। सेल ये मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके मसल, मसल मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके सिस्टम, सिस्टम मिलके अपनी बॉडी बना देंगे। ऐसा ही होता है ना चेन। गुड। तो ये वही है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म है a thick solution that fill each cell and is enclosed by the cell membrane। ये हिंदी में याद करना, एक थिक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन रहता है। सिंपल सा, साइटोप्लाज्म क्या है? एक थिक सॉल्यूशन या झिल्ली, एक थिक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन रहता है, ठीक है। ये याद करना आप लोगों को। एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना, उसमें इसमें बताया था, है ना, ऐसे सैक सी, थैली सी बनी होती है एल्यूविलियस की, है ना। तो ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। इट इज ए कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म ए सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक। तो ऐसे, ठीक है, जो मल्टीपल फंक्शंस काम करती है। ये आगे आप लोगों को समझ में आएगा जब आगे एनर्जी सिस्टम आएगा ना, ये यूनिट। अब तो नाम रखने, याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज करवा देते हैं कि सार्कोलीमा क्या है। सार्कोलीमा मतलब याद रख लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, मसल फाइबर की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो टी ट्यूबुलस बनाती है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म का एक फाइबर है, वो सार्कोप्लाज्म है। ये दिमाग तो थोड़ा घूमेगा बट याद रखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। टी ट्यूबुलस क्या है? टी टाइप का बना रहता है ये अपना ना, यहाँ से आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, जिसमें कैल्शियम आयन स्टोर होता है, ठीक है। इन सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम तक जाता है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या था, अभी समझाया था ना, बस बस ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब इसके फर्दर आगे भी इसका स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल क्या होता है? अभी मायोफाइब्रिल आप सीधा सा याद रखना, जिसमें एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड जो मायोसिन का कॉम्बिनेशन है उसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। द मायोफाइब्रिल आर मेड अप ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट। बस वही है, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है जो ये है ना, थिक एंड थिन। थिक वाला कौन सा है? मायोसिन, ये याद रखना। थिन वाला कौन सा है? एक्टिन, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? मायोफाइब्रिल, ठीक है। अब आई बैंड क्या है? आई बैंड इज अ लाइटेस्ट बैंड एंड फॉर्म्ड विद द एक्टिन, ठीक है। एंड ए बैंड इज द, ए बैंड रहेगा डार्क बैंड, और वो किससे रहेगा? मायोसिन से बना रहेगा। बस इतना सा याद रख लेना यहाँ पे। अभी यहाँ पे आ जाएगा जेड लाइन, सार्कोमियर। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है सार्कोमियर, ठीक है। ये एक्चुअली छोटा एंड बड़ा होता है, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। सार्कोमियर को कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जेड लाइन, जेड लाइन जो आई बैंड रहेगा, आई बैंड कौन सा था? जो लाइटेस्ट था। लाइटेस्ट में क्या था? एक्टिन था। और आई बैंड के बीच वाला पार्ट क्या बोला जाएगा? जेड लाइन, ठीक है। एम लाइन क्या है? एम लाइन एक्चुअली जो यहाँ दोनों आके मिलते हैं, ठीक है। इन द स्टेट मसल सर्कोमेयर द एम लाइन इज द अटैचमेंट, हाँ यस। जहाँ एम, एम मीन्स क्या? मिलन, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। मिलन लाइन, एम से मिलन लाइन, जहाँ एक्टिन एंड मायोसिन आके दोनों मिलते हैं ना, ये वाला, ठीक है। इसको एम लाइन बोलेंगे, ठीक है। एंड एच जोन, ये इतना याद करने वाला चीज़ नहीं है इसमें। एच जोन क्या होगा? एच जोन वैसे ये रहेगा,
एक्टिन एंड मायोसिन जहाँ पे स्लाइड करेंगे ना, छोटा एंड बड़ा होगा, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कौन सी थी अपनी, सार्कोमियर, है ना, सार्कोमियर। इसमें ये लिखा हुआ है कि द सेंट्रल रीजन ऑफ ए जोन कंटेन ओनली एच जोन, बस ये याद रख लेना आप, एच जोन में ओनली मायोसिन रहते हैं, ठीक है। एंड वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन से छोटे होते रहते हैं, उसी को ही एच जोन बोला जाता है, बस। एंड एक्चुअली आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये जो डेफिनेशन है एंड ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो एक्टिन एंड मायोसिन रिलेशनशिप है, ये हम क्यों सीख रहे हैं अभी, क्योंकि ये बेस है कि हम काम कैसे करते हैं, या हम जैसे कोई पंच मार रहे हैं या फिर साइकिलिंग कर रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, किक मार रहे हैं, ठीक है, या थ्रो कर रहे हैं, जेवलिन शॉट पुट थ्रो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट कैसे होते हैं, अंदर का सिस्टम ना कैसे काम करता है, ठीक है। तो लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि कैसे काम करता है एक ही तरीके में, ये सारी चीज़ें तब यूज होंगी। अभी तो एक छोटा छोटा या एक पार्ट में ही बताया जा रहा है कि एक्टिन एंड मायोसिन का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। एंड सर्कोलीमा क्या था, सर्कोलीमा रेक्टिकुलम क्या था, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या था, ये सार्कोमेयर क्या है, ये अभी बताया जा रहा है। जब ये अब पक्का जब आप लोगों को आ जाएगा ना, या इस यूनिट के लास्ट में समझा आ जाएगा कि इसका पर्पज क्या है बताने का, इसका यही बताने का कि हमारी मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या कैसे काम करती हैं, तो ये सारे फैक्टर उसी में काम करते हैं, ठीक है। अब एक्टिन जो बताया था, एक्टिन क्या है, थिन है, मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट है। एक्टिन मिलके आई बैंड मिलाता है, मायोसिन मिलके ए बैंड बनाता है, ठीक है। ये इतना याद हो गया ना कंसेप्ट, ओके गुड। एंड अभी एक्टिन एंड मायोसिन क्या है, एक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है। एंड एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, एंड जब वो स्लाइड करेंगे तो ही सार्कोमियर जो एक्चुअल है ना, सार्कोमियर जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बोलते हैं, वही छोटा या बड़ा होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये थिन फिलामेंट है एक्टिन, ठीक है। अब ये देखो कि ये ऐसे ऐसे देखा था ना आपने फिगर, ये होगा एक्टिन एंड यहीं रहेगा मायोसिन, ठीक है। ये दोनों एक यहाँ भी मायोसिन हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, ठीक है, ये यहाँ जाएगा ये जाएगा। अब कैसे स्लाइड करेंगे थोड़ा इसमें बता देते हैं, ठीक है। अब एक्टिन के पार्ट क्या है, एक्टिन एक प्रोटीन ही है, ठीक है। एक्टिन में क्या है, ट्रोपोनाइन है, एक्टिन तो खुद है ही एक प्रोटीन है, ठीक है। ट्रोपोमाइसिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मायोसिन है, मायोसिन, ठीक है, मायोसिन का ये वाला हेड बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड ये टेल रहेगी, एंड यहाँ पर बेंडिंग साइट रहेगी, यहाँ पर बेंडिंग साइट रहेगी, जो जब दोनों आके जहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। कहाँ पे आके मिलेंगी, ये मिलन वाली लाइन बताया था ना, ये एम लाइन पे आके मिलती है ना, ये वहीं पे आके मिलेंगी ये, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ लो अभी, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहीं पे ही समझाना शुरू कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल काम करेगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल काम करेगा तो इनके अंदर जो कैल्शियम आयन स्टोर है एंड सोडियम एंड पोटेशियम जो स्टोर है वो यहाँ पे इन पे बाइंड करना शुरू कर देगा। देन इनमें एटीपी एनर्जी रहती है, ठीक है। एटीपी एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र, ये बाइंडिंग साइड पे ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड ट्रांसफ़र होने के बाद में फिर अगेन यहाँ ऐसे चले गए, ये वाला इस साइड जाएगा, फिर अगले वाला आके यहाँ फिर चिपक जाएगा, ठीक है। तभी तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज होंगे ना ये, तो बस यही समझने वाली बात है अभी तो, ठीक है। अब न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, अब ये भी उसी में अब
कहीं माइंड से सिग्नल आता है तभी तो हम हाथ हिला पाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर पाते हैं ना। तो यस, उसको न्यूरॉन, नर्व वाली सिस्टम है ना, जो नर्व सिस्टम है उसका इसमें बताया गया है स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इसमें याद करने वाली एक तो एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल है, ठीक है, नर्व सेल है, एंड ये डेंड्राइड होते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइड कौन से हैं, जो मसल्स फाइबर के ऊपर लगते हैं। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल मैसेज, यहाँ से असली काम शुरू होता है। ठीक है, न्यूरल मैसेज मतलब आपको अगर कोई पिन चुबा दी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले ये है माइंड, ठीक है, माइंड से ये है रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर को पता लगेगा, ये माइंड में सिग्नल भेजेगा कि यस कुछ हुआ है। ठीक है, तो वो इफेक्टर पे जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इफेक्टर यूनिट भी है, ये पूरा दिया हुआ है, मैं बताऊँगा, ये मोटा मोटा समझा देता हूँ। तो वहाँ पे ये सिग्नल भेजेगा और यहाँ से ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ठीक है, वहाँ से सिग्नल जाएगा एंड तब मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगी, या जो भी काम करना है उसको, कि यस यहाँ पर आके हुआ है ये काम। तो ऐसा मोटा मोटा समझ में आया होगा। अब रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर होता है बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखना, यही इसकी डेफिनेशन है। रिसेप्टर आर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर, तो आप क्या लिखोगे? रिसेप्टर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर है जो अंदर की और बाहर के इन्वायरमेंट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। ठीक है, सेंसरी नर्व मतलब सेंस करके बताती है। कैरीज नर्व इम्पल्स टू ब्रेन स्पाइनल कोड, तो ये ब्रेन तो है ना अपना हेडक्वार्टर, तो ये ब्रेन में लेकर जाती है, तो सेंस करती है कि यस हमारे यहाँ पे कुछ चुभा है या ये करना है हमें। ठीक है, एंड ब्रेन तो मीन्स हेडक्वार्टर है ही, प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन, ये पूरा हेड यूनिट है। मोटर नर्व क्या होता है? यहाँ पे दिया है ये मोटर नर्व। ठीक है, ये स्पाइनल कोड यहाँ से ही तो आती है ना, एक मेन नर्व माइंड से, एंड फिर अपनी मसल्स के एंड पे ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, मसल नर्व कैरीज नर्व इम्पल्स टू इफेक्टर ऑर्गन, तो जो हमारी नर्व इम्पल्स जो जनरेट की थी ना, तो वो इफेक्टर ऑर्गन तक, मतलब जहाँ पर इफेक्ट हुआ है या सुई चुभी है वहाँ तक उसको लेकर जाती हैं। ये हिंदी में है, जो मैंने बताया वही है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होता है? अब नाम से ही पता है, जहाँ पे नर्व एंड मसल आके एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ये देखो, ये वाली नर्व है, यहाँ पर आके जुड़ गई। ठीक है, ये मसल्स है, ये वाली पूरी मसल्स है, इसमें मसल फाइबर रहेंगे। ठीक है, इसमें सार्कोलीमा, ठीक है, जो बताया था, टी ट्यूबुलस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सारे ये इसी में रहेंगे, एंड इसके थ्रू ही अब भी काम शुरू होगा, जो ये बताया था कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब आया होगा आई थिंक कुछ समझ में स्ट्रक्चर। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? द जंक्शन बिटवीन नर्व एंड मसल फाइबर। ठीक है, एंड एक मोटर यूनिट होती है, मोटर यूनिट जो न्यूरॉन्स, क्या बताऊँ, मोटर यूनिट ये अपनी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, यहाँ से जो ये नर्व आई है ना अपनी मसल्स पे यहाँ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। ठीक है, आया स्ट्रक्चर समझ में? मतलब हर मसल फाइबर में ना मोटर यूनिट अलग अलग होते हैं। यहाँ पर दिया गया है द नंबर ऑफ मसल फाइबर इन ए मोटर यूनिट वेरी फ्रॉम इफेक्टर टू इफेक्टर। अब जैसे अपर बॉडी में 100 ऑफ मसल फाइबर ऑक्यूपाई मोटर यूनिट, और अगर लोअर बॉडी में बात करें तो लोअर बॉडी में तो 1000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, मोटर यूनिट एक मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, कई कंकाल मांसपेशी फाइबर, जिसमें कई कंकाल के फाइबर जुड़े होते हैं।
तो अभी जो ये सारा काम अभी आने वाला है, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले मोटर न्यूरॉन से एक सिग्नल आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये सिग्नल जंक्शन पे आएगा। ये जंक्शन किस टाइप का है, यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर मसल फाइबर से ना एक एक नर्व मसल जुड़ी हुई है, ठीक है, तभी तो वो इसे सिग्नल जाएगा एंड तभी एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तभी तो मसल्स काम करेगी, ठीक है। तो मोटर यूनिट से जुड़ी हुई है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन मोटर यूनिट से जुड़ी हुई है मसल फाइबर में। एंड जब भी कुछ भी एक्शन करना होगा तो उस एक्शन लाइक एक सिग्नल आएगा, सिग्नल आया इस एंड पे, ठीक है, ये मसल्स है, इस एंड पे आया, अब इस एंड पे यहाँ पे लिखा भी है न्यूरो इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर तक आ जाएगी। ऐसे ही लिखना आप लोगों को, अगर ये क्वेश्चन आया ना कि राइट डाउन ए शॉर्ट नोट और ऑन ए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, या हिंदी में लिख के आएगा कि मसल्स कैसे काम करती है, तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले न्यूरो इम्पल्स जनरेट होगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक जाएंगी, उसके बाद एसिटिल कोलिन रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ पर ये देखो इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ये फर्दर यहाँ से इसके अंदर का स्ट्रक्चर है। तो एसिटिकोलिन सार्कोलीमा में प्रोड्यूस होगा, और सार्कोलीमा में क्या हरकत होगी, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि एनर्जी का ना बैलेंस बनाने के लिए एक प्रक्रिया शुरू होगी, एक्शन पोटेंशियल चालू हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल चालू होगा तो उसमें क्या है, कैल्शियम आयन रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। अब कैल्शियम आयन रिलीज शुरू होंगे तो इसमें जो बताया था ना वहाँ पे कैल्शियम एक्टिन एंड मायोसिन है जो, वो आपस में ये यहाँ पर है, ये देखो कैल्शियम आयन शुरू हो गई। ये कहाँ से आया, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, टी ट्यूबुलस, ट्राइड वाले जंक्शन, इनमें से ना ये वाला, ये जो मैं बोल रहा हूँ सारे यहीं पे लिखा हुआ है, तो इनमें से ये कैल्शियम आयन आने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन की बाइंडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाइंडिंग शुरू होगी तो ये एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, एंड जब इनकी बाइंडिंग होगी तो एटीपी एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ये एनर्जी सिस्टम में, और जब एनर्जी सिस्टम पढ़ लोगे ना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी एटीपी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एटीपी क्या है, एनर्जी सिस्टम है। एनर्जी सिस्टम कैसे है, जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड में चला जाता है, ठीक है, तो छोटी आंत बड़ी आंत, ब्लड में जाने के बाद में ब्लड से हेमोग्लोबिन से आगे क्रेटिन फास्फेट से, मतलब एनर्जी सिस्टम में बाद में समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो एटीपी ब्रेक डाउन हो जाएगा, एटीपी ब्रेक डाउन हो जाएगा एडीपी में एंड ऑर्गेनिक एनर्जी में एंड एनर्जी में, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होगी तो एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगे, तो ऐसे मसल काम करेगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में, ये एक्शन पोटेंशियल क्या है, अगर फास्ट लग रहा है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप ना पॉज करके देख लेना। एक्शन पोटेंशियल क्या है कि एक रूल होता है एनर्जी बैलेंस करने का। ये जैसे एक नंबर है, एक नंबर पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारे एक्टिन एंड मायोसिन जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड है, इनके गेट बंद रहेंगे, ये पंप टाइप के हैं, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम के गेट बंद रहेंगे, जहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम से ही हमें एनर्जी मिल रही है, प्लस में कैल्शियम से भी एनर्जी मिलेगी जब एसिटिलीन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल जस्ट ये समझाने के लिए है कि जो वो ऊपर लिखा था ना कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, जब ये 2 नंबर पे ग्राफ ऊपर गया मीन्स कुछ तो हलचल हुई है या कहीं पे एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें जो क्या है
तो फिर सोडियम चैनल खुल जाएगा, सोडियम आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर सोडियम बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा तो फिर उसको पोलराइजेशन बोलेंगे। ऐसे ही एनर्जी ऐसे मिलती है। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स। अब इनका कैसे फॉर्म होते हैं, ये एक्चुअली जो था ना, ट्रोपोनिन हेल्प करता है, ट्रोपोनिन हेल्प करता है मायोसिन से मिलाने का, एंड ये जो ट्रोपोमाइसिन है ये इसको रोकता है। ठीक है, इसी चीज़ में यही लिखा हुआ है। या शॉर्ट शब्दों में कह सकते हैं कि हम एक्टिन और मायोसिन को मिलाने में ना ट्रोपोनिन हेल्प करता है। ओके, ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर है ये एनर्जी सिस्टम, कैसे एनर्जी मिलती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, ये क्या होता है, हाई एनर्जी कंपाउंड है, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है, प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जब खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, पचेगा, वही जो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से ऑक्सीजन, आरबीसी, ऐसे। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, एंड आगे तो ये एनर्जी वाले पार्ट में आएगा ही, मैं बता दूंगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो बता देना, एंड और किसी और टॉपिक पे भी चाहिए तो बता देना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।